हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ्स के अंदर चैप्टर 11 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, उसकी एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 8 से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 7 क्वेश्चन और एक्सरसाइज 11.1 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोज के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं। एक फैक्ट्री है जिसको रिक्वायर है 42 मशीन्स की। 42 मशीन्स चाहिए टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं बताए उसने कितने बनाने हैं, लेकिन कोई एक नंबर है इन 63 डेज कि अगर 42 मशीन्स लगती है ना तो उसको ना 63 डेज में बना देती हैं। हाउ मेनी मशीन वुड बी रिक्वायर, तो कितनी मशीन और चाहिए सेम नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि जितने यहाँ पे बनाने थे उतने ही आर्टिकल बनाने हैं 54 डेज में। अब सिंपल सी बात है, डेज को कम किया है तो मशीन्स क्या हो जाएंगी 42 से इंक्रीज हो जाएंगी। एक नंबर इंक्रीज होगा दूसरा नंबर डिक्रीज होगा, तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, इनवर्स। मैंने आपको हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स। अभी तो आपको पता है इस कंप्लीट एक्सरसाइज में इनवर्स प्रोपोर्शन यूज है 11.2 में, लेकिन इनको अच्छे से समझ ले, एग्जाम में कौन बताएगा कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज से है या सेकंड से है। तो एक चीज इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज होते, कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, इनवर्स। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो जो निकालना है सबसे पहले उसी को मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, क्या मशीन चाहिए बनाने के लिए द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि जो मशीन कितनी चाहिए, अगर उन आर्टिकल्स को सेम आर्टिकल्स को बनाना है 54 डेज में एक्स। हर बार आपका बॉक्स बनता है, ठीक है। बॉक्स में हमेशा दो चीजें आती हैं, एक तो नंबर ऑफ मशीन्स है, नंबर ऑफ मशीन्स, और एक है नंबर ऑफ डेज कि कितने दिन में वो बना देती हैं, नंबर ऑफ डेज। 42 मशीन थी तो उसने आर्टिकल बनाए 63 डेज में, ठीक है। अब उसको 54 डेज में बनाने हैं, कितने आर्टिकल बनाने हैं, एक्स। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे नंबर ऑफ मशीन, पहले मशीन लिखा तो मशीन ही लिख लेते हैं, डेज भी ठीक था वैसे। नंबर ऑफ मशीन्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन किसके है, मशीन इनवर्स प्रोपोर्शन में टू द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अगर ऐसा है दैट मीन्स कौन सा रूल इनवर्स में है, तो एक्स वाई इक्वल टू के हो जाएगा आपका, एक्स वाई इक्वल टू के हो जाएगा। दैट मीन्स 42 इंटू 63 इज इक्वल टू एक्स इंटू 54। एक्स तो यही रख लिया, 42 इंटू 63 डिवाइड बाई 54। अब 9 के टेबल से कैंसिल कर दो, 9 6 आर 54, 9 7 आर 63, 6 7 आर 42, 7 इंटू 7 कितना हो गया 49। तो x की वैल्यू आ गई 49। तो आपको नाउ नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर टू प्रोड्यूस गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। 54 डेज में बनाने के लिए कितनी मशीन्स चाहिए उसे, अब चाहिए 49 मशीन्स चाहिए उन आर्टिकल्स को बनाने के लिए 54 डेज में बनाने के लिए। तो ये आपकी एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ए कार टेक्स 2 आवर टू रीच ए डेस्टिनेशन। एक कार लेके जाना, किसी डेस्टिनेशन पे जाएंगे हम, बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए तो हम 2 घंटे पे अपनी डेस्टिनेशन जो भी जगह है वहां पे पहुंच जाते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, ये कितना टाइम लेगी, व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अगर उस जो कार की स्पीड है 60 की प्लेस पे हम कितनी स्पीड पे चलते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात है,
जब 60 थी तो 2 आवर्स, जब स्पीड बढ़ा दी तो टाइम क्या लेगा, कम। तो ये कौन से प्रोपोर्शन में है, इनवर्स में है। तो सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है उसी चीज को मान लेते हैं कि लेट द टाइम टेकन टू ट्रेवल एट द स्पीड, जो स्पीड है अपनी वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। कि मान लिया टाइम टेकन लिया उसने, जब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए हम x आवर। ठीक है, तो हमेशा दो बॉक्सेस बनते हैं आपके, क्या क्या दो चीजें दे रखी है आपको, एक तो टाइम दे रखा है आपको और एक क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। एक तो है स्पीड, स्पीड किस में दे रखी, चाहे ऊपर टाइम लिख लो वो एक ही बात है। स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दे रखा है इन आवर। स्पीड 60 थी तो टाइम लगा 2 आवर्स, अब है स्पीड 80 तो आपका टाइम लगेगा x आवर। तो स्पीड ऑफ ए कार आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है टू द टाइम टेकन बाय कार। जो स्पीड है वो किसके इनवर्स प्रोपोर्शन में है, टाइम टेकन बाय कार। दैट मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू के हो जाएगा आपका, यानी 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स। अब ये हो गया 120 डिवाइड में आ गया 80 इज इक्वल टू एक्स। 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो x इज इक्वल टू आ गया 3/2 आवर। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2 1 जा 2, 1/2, यानी कि 1.5 आवर लिया उसने। तो क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय कार एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1.5 आवर टू रीच हिज डेस्टिनेशन। उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए उस कार ने कितना टाइम लिया, 1.5 आवर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, 2 पर्सन्स, 2 आदमी थे, कुड फिट न्यू विंडोज, एक घर में जो है उसमें विंडोज लगानी, फिट करनी है इन 3 डेज। कितने दिन में लगाते हैं, 3 दिन में। कुछ विंडोज लगानी है नए घर में, 2 आदमी उसको 3 दिन में फिनिश कर देते हैं। वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, काम शुरू होने से पहले एक आदमी बीमार हो गया। जब आदमी बीमार हो जाएगा तो काम कैसे करेगा, सिंपल सी बात है। हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, अब काम को खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अब पर्सन पहले 2 थे, अब सिर्फ कितना रह गया, 1 रह गया है। इसमें 2 पार्ट पूछे। सेकंड पार्ट है हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे, अगर वो सारी विंडोज एक ही दिन में लगानी हो तो कितने आदमी चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, क्या अज्यूम करेंगे। नाउ नंबर ऑफ पर्सन, अब जो पर्सन्स हैं वो कितने रह गए हैं, आफ्टर 1 पर्सन फेल इल, जब एक आदमी बीमार हो गया तो कितने रह गए, पहले थे 2, एक चला गया तो अब आदमी कितने रह गए हैं, 1। लेट द टाइम टेकन बाय पर्सन टू फिट द विंडोज, मान लिया जो उसको खत्म करने के लिए उसने कितना टाइम लिया है, डेज में बात है तो डेज में x डेज, कि अब जो अकेला पर्सन रह गया है वो विंडोज को फिट कब कितने दिन में करेगा, x डेज में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स में आती हैं 2 चीजें, एक तो है नंबर ऑफ पर्सन, दूसरा आपको दे रखा है, क्या लिया है, नंबर ऑफ डेज, कितने आदमी लगे थे उसको स्टार्टिंग में, 2 आदमी उस काम को 3 दिन में करते थे। अब एक आदमी रह गया तो उसे किस में करेगा, x में। तो नंबर ऑफ डेज आर इन
इनवर्स प्रोपोर्शन टू द इनवर्स प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ डेज। तो एक्स वाई इसका मतलब किसके इक्वल हो गया, के इनका प्रोडक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में है। जब आदमी ज्यादा थे तो 3 दिन लगते थे, अब आदमी कम हो गए तो और ज्यादा दिन लगेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, एक्स और ये हो जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 6। तो अब क्या बताएंगे, टाइम टेकन बाय 1 पर्सन टू फिट द विंडोज इज इक्वल टू 6 डेज। तो एक आदमी जो रह गया है वो उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, 6 डेज में करेगा। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है हाउ मेनी पर्सन्स। तो सबसे पहले सेकंड पार्ट कर रहे हैं यहां पे, लेट नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ persons would be needed, let number of persons needed to fit the windows in 1 day। एक दिन में खत्म करने के लिए कितने आदमी चाहिए, हमने मान लिया y पर्सन चाहिए। y क्यों अज्यूम कर लिया, या इसको अलग से कोई अल्फाबेट a ले लेते हैं हम कि a नंबर ऑफ पर्सन चाहिए उसे, ठीक है। अब उसके बाद बॉक्स बना दो, बॉक्स में आपके पास 2 चीजें आएंगी, सेम जो फर्स्ट पार्ट में होता वही चीजें हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है ना, पार्ट अलग अलग है। नंबर ऑफ पर्सन और क्या है नंबर ऑफ डेज। पर्सन्स पहले कितने थे आपके स्टार्टिंग में, 2 पर्सन्स 3 डेज में लगाते थे। अब हमें वो जो काम है एक दिन में फिनिश करना, और पर्सन्स हमने कितने अज्यूम कर लिए हैं, ए अज्यूम कर लिया कि ए पर्सन्स है आपके पास। तो नंबर ऑफ पर्सन वो है आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में है आपके, इनवर्स प्रोपोर्शन में किसके, टू द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज के। तो आपका रूल क्या लगेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू के। अब 2 आदमी 3 दिन में करते थे तो एक दिन में करने के लिए उसको पर्सन्स क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, यानी कि एक चीज इंक्रीज दूसरा डिक्रीज। इनवर्स प्रोपोर्शन है, रूल होता है एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू ए इंटू 1, यहां से आ गया ए इज इक्वल टू 6। तो कितने पर्सन चाहिए उस काम को फिनिश करने के लिए, तो बताएंगे नंबर ऑफ पर्सन नीडेड to fit the windows in 1 day। एक दिन में फिनिश करने के लिए उसे कितने आदमी चाहिए, 6 आदमी चाहिए। अगर वो सारा काम एक दिन में खत्म करना है तो 6 पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ए स्कूल हैज 8 पीरियड्स। एक स्कूल में 8 पीरियड्स लगते हैं ए डे, एक दिन में, और 45 मिनट्स ड्यूरेशन। हर एक लेक्चर का जो टाइमिंग है वो 45 मिनट्स है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी। अब एक पीरियड कितने टाइम का होगा, इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स। अगर स्कूल में 9 पीरियड्स हो गए, अब नॉर्मली तो ये भी हो सकता था कि जैसे ही लेक्चर बढ़ाए तो स्कूल की छुट्टी भी लेट हो जाए, लेकिन क्या कंडीशन रखी, 9 पीरियड्स तो कर दिए ए डे, एक दिन में। अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर, जो स्कूल की पूरी टाइमिंग थी ना वो रख दी टू बी द सेम, वो सेम रख दी है। तो अब लेक्चर्स 8 से 9 कर दिए, और टाइम आपका टोटल वही है, 45 मिनट्स का लेक्चर होता था, तो अब लेक्चर क्या हो जाएगा, कम टाइम का हो जाएगा। तो एक चीज इंक्रीज की पीरियड्स को, और टाइम क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, इनवर्स। तो सबसे पहले वही अज्यूम कर लेते हैं जो हमें निकालना है। लेट द नंबर ऑफ, जो नंबर ऑफ उसने टाइमिंग मांगी है ना, या लेट द टाइम ड्यूरेशन बोल सकते हैं हम इसको, हम क्या बोल सकते हैं, लेट द टाइम ड्यूरेशन। स्टेटमेंट कैसे भी बना सकते हैं आप, ड्यूरेशन ऑफ, लेट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 पीरियड
एक पीरियड की बतानी है, या ईच पीरियड भी बोल सकते हैं, फॉर 9 पीरियड्स। कितने पीरियड्स के लिए? 9 पीरियड्स के लिए। वो हमने मान लिया x मिनट्स कि अब हर लेक्चर जो है ना वो x मिनट का होगा। अगर लेक्चर लगाते हैं हम 9, तो आपके पास हमेशा बॉक्स में 2 थिंग्स होती हैं। तो पहला तो क्या ले लो, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने लग रहे हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स। दूसरा क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स हो जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स। ड्यूरेशन का मतलब यहाँ पे कितना टाइम का एक लेक्चर लग रहा है। तो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स आप कितना किस में लिया आपने, मिनट्स में लिया है, इन मिनट्स। तो पहले क्या था, 8 लेक्चर थे, हर एक लेक्चर 45 मिनट्स का। अब लेक्चर है 9, तो हमने मान लिया उसको x, या आप a एज्यूम करना चाहे तो a मिनट भी एज्यूम कर सकते हैं। a किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि जो उसका फॉर्मूला होता है ना वो एक्स वाई में होता है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो उसके बाद हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ पीरियड्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन में है किसके, टू द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, हर एक पीरियड की जो ड्यूरेशन है उसके साथ। इसका मतलब आपका क्या हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 8 इंटू 45 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 इंटू ए तो यहीं पे रह गया, 8 इंटू 45, 9 आ गया, डिवाइड में 9 1 जा 9, 9 5 जा 40, 8 5 जा कितना हो गया आपका 40 हो गया। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 40 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन, जो अब आपकी टाइम ड्यूरेशन है ऑफ ईच पीरियड फॉर 9 पीरियड्स, एक पीरियड की कितनी हो जाएगी 9 पीरियड्स के लिए, कि हर एक लेक्चर की जो 9 पीरियड्स लगे हैं उनकी टाइम ड्यूरेशन हो जाएगी, a का मतलब 40 और मिनट्स में था तो मिनट्स, तो हर एक लेक्चर अब आपका 40 मिनट्स का हो जाएगा। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 11 तक, अगर आप इससे पहले के 7 क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 11.1 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोज के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।